बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, नैब जो कि कौमी एहतसाब का इदारा है, जो सियासतदानों और आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एहतसाब पे मामूर है, हमेशा ही खुद भी तनकीद की जद में रहा है और उसका जो किरदार है वो हमेशा ही आप कह सकते हैं कि किसी न किसी हद तक टिल्ट और मशकूक रहा है। इस वक्त भी नैब को जो है वो ब्रॉडशीट वाले मामले पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा अभी जो हालिया खबर मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, उसने भी नैब के किरदार पर काफ़ी सारे सवाल उठा दिए हैं। हमने ये देखा है डिफरेंट अदवार में नैब का जो इदारा है वो हुकूमत वक्त के साथ मिलकर अपोजिशन को तो निशाने पर ले आता है। उनके खिलाफ तो केसेस खोल दिए जाते हैं, वो केसेस जो पहले बंद कर दिए जाते हैं फिर खोल दिए जाते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट्स आती हैं और उन रिपोर्ट्स में जायदादों की, करप्शन की, बेनामी अकाउंट्स की और इन सब की जो है बेशबहा जो है वो तफसीलात भी होती हैं, लेकिन कभी भी कोई भी केस अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है, जैसे अभी इनके साथ इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ है आज, कि आप जो है वो काफ़ी अरसे पुरानी जो इंक्वायरी होती है जिनको जो बंद कर देते हैं, पहले आप उसमें पहले कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर दोबारा उसको खुलवाते हैं, फिर एक तहकीकाती रिपोर्ट लंबी चौड़ी आती है, उनके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार आती है और फिर आप इन दी एंड उसको जो है वो बंद कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या जो नैब का इदारा है इसका कोई रूल इन लॉ है, इसके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके कोई आपके ज़ाब्ते अखलाक हैं? किस बुनियाद पर आप केस खोलते हैं और किस बुनियाद पर आप बंद कर देते हैं? अगर आपने बंद ही करना होता है तो फिर वो जो आप एक चार्जशीट बनाते हैं एक इल्ज़ामात की, जो आपने इंक्वायरी करके वो जायदादें, वो बेनामी अकाउंट्स और सब कुछ निकाले हुए होते हैं, वो आखिर जो है वो क्यों फिर ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि इन दरख्वास्तों में जान नहीं है, आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सके हैं? तो जनाब, अभी जिस पार्टी के खिलाफ जो है वो नैब ने अपनी तहकीकात बंद की हैं वो है जी चौधरी बरादरान। जी हाँ, खबर यह है कि नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी हैं और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लाहौर हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर ये बताया है कि इदारा जो है वो चौधरी बरादरान के खिलाफ जो है वो तहकीकात बंद करने जा रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि चौधरी बरादरान के खिलाफ जो नैब तहकीकात कर रहा था और अब उसने बंद कर दिए, वो 20 साल पहले उनके सजाद में जो इजाफा था उस पर कभी शुरू की थी। ये मौक़िफ़ था चौधरी बरादरान का कि दोबारा हमारे पहले भी कुछ साबित नहीं कर सके, फिर इन्होंने एक जो है उसी बंद केस को खोला है, री इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा था हुकूमत वक्त पर कि हुकूमत वक्त जो है वो चौधरी बरादरान के खिलाफ ये केस खुलवा रही है, जबकि चौधरी बरादरान इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जी हाँ, एक तरह से चौधरी बरादरान का नैब में इन केसेस का बंद होना उनको जो है हुकूमत के लिए पॉजिटिव साइन है कि हुकूमत इससे और स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि वो जो इत्तेहादियों के अब रिजर्वेशंस हैं जिसमें एक रिजर्वेशन उनकी नैब के केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ नैब का जो अपना किरदार है वो मशकूक हो जाएगा। आज नैब इसी लाहौर हाई कोर्ट में ये कह रही है कि हम चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ केसेस बंद कर रहे हैं। इसी नैब ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान के असासों के बारे में एक रिपोर्ट जमा कराई थी। यहाँ जी हाँ, ये रिपोर्ट जमा करवाई थी और ये रिपोर्ट मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ कि 4 अरब 69 लाख रुपए का इजाफा उन्होंने कहा था कि इनके जायदादों में अब तक हुआ है। बेनामी अकाउंट्स में 78 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल हुए हैं। इन अकाउंट्स का कहा गया था कि जाली शनाख्त है, इनका कोई शनाख्त नहीं है कहाँ से ये आए हैं और कैसे ये आए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही केस था जैसे आसिफ अली जरदारी और उनके जो करीबी साथी थे उन पर इस वक्त बेनामी अकाउंट से जाली अकाउंट्स केस चल रहा है। इसमें वो काफ़ी ज़्यादा फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। तो चौधरी बरादरान पर भी जो है वो 78 करोड़ 80 लाख रुपए इन बेनामी अकाउंट से वसूल करने का इल्ज़ाम था। ये नैब की रिपोर्ट थी जो नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त जमा करवाई थी। अच्छा, चौधरी बरादरान के खिलाफ इसी नैब ने कहा था कि जी चौधरी परवेज़ इलाही ने 25 करोड़ की जायदादें भी खरीदी हैं। चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटों ने अपनी ही कंपनियों को 1.5 अरब रुपए के कर्जे भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जी बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बैरून मुल्क से भी पैसा मंगवाया गया है। ये भी इसी नैब की रिपोर्ट में जो है वो चौधरी बरादरान के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए थे, ये चीज़ें तहकीकात में पेश की गई थी।
चौधरी शुजात हुसैन और इनकी फैमिली के एहसासों में उन्होंने कहा था कि 21 लाख जो एहसासे थे वो 21 लाख से बढ़कर 51 करोड़ 84 लाख पे पहुंचे हैं और इनकी कोई मनी ट्रेल चौधरी बरादरान ने पेश नहीं की। ये कहना था नैब का उस वक्त उस रिपोर्ट में जो उसने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई थी। ठीक है, अच्छा, नैब की तहकीकात, नैब ने कहा था कि तहकीकाती कमेटी को कोई शवाहिद नहीं प्रोवाइड किए गए, कोई मनी ट्रेल चौधरी बरादरान की तरफ से नहीं प्रोवाइड की गई। नैब इस सारी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उसने 3 अफराद को जो है वो ज़ेर तफ्तीश भी किया है। 3 अफराद मशकूक हैं जिनके ज़रिए से इनको जो है वो बेनामी अकाउंट्स में पैसा आता रहा है, मनी ट्रेल होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। नैब ने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो हुई है चौधरी बरादरान ने की है वो उसकी जो शनाख्त है जाली शनाख्त के ज़रिए की है, वो मुबैना इल्ज़ामात भी चौधरी बरादरान पे लगे। इसके अलावा चौधरी बरादरान, जब ये नैब का केस, नैब ने चौधरी बरादरान को दोबारा से अपने रडार में लाया और वो केसेस जो पहले बंद थे उनको दोबारा रीओपन किया, तो चौधरी बरादरान का एक मौक़िफ़ ये भी आया कि उन्हें सियासी इंतकाम का, जैसे कि एज़ यूजुअल आज अपोजिशन जमातें भी ये कह रही हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो उन्होंने भी यही कहा। और इमरान खान साहब के ऊपर भी इसके हवाले से जो है वो तोपों का रुख उनकी तरफ भी जो है वो फेरा। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि नैब और ने जो ये इंक्वायरी शुरू की थी, इमरान खान या हुकूमत वक्त ने इसमें कोई जो है वो स्टांस नहीं लिया था, लेकिन इस के केसेस से खुलने से हमने ये देखा था कि चौधरी बरादरान और हुकूमत के दरमियान काफ़ी खिंचाव पैदा हो गया था। काफ़ी सारे दफ़ा ऐसा हुआ था कि जैसे अब ये इत्तेहादी जमात हुकूमत को छोड़ देगी, और हुकूमत को छोड़ने का मतलब चौधरी बरादरान का ये था कि हुकूमत की, पंजाब में जो हुकूमत है PTI की, वो कमज़ोर होना या उसका गिर जाना जो था वो तयशुदा था। हमने कई मौक़ों पर देखा कि इमरान खान साहब और जो है वो चौधरी बरादरान के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो सर्दमहरी का शिकार रहे, जिसमें एक दफ़ा जब परवेज़ इलाही साहब ने जो है मौलाना फजल रहमान के धरना जो इस्लामाबाद में दिए हुए थे, वहाँ आकर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करना भी शामिल था, जिसमें इमरान खान और PTI हुकूमत को उन्होंने बाईपास किया और मौलाना फजल रहमान से वो मिले। कहा यह जा रहा था कि ये भी एक तरह से हुकूमत को पैगाम देने की कोशिश थी कि हमारे अपोजिशन के साथ कितने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन है और हम कभी भी आप इत्तेहादियों की जो कश्ती है उससे निकल सकते हैं। और एक और मौके पर यह भी कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की तरफ से भी सुनने में मिला था कि उन्होंने कहा था कि हम काफ़िले की सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। बीच में हमने ये भी सुना कि काफ़िले के काफ़ी मुतालबात थे वजारतों के हवाले से, और परवेज़ इलाही चाहते थे कि उनके बेटे मोहन सलाही को जो है वफाक में वजारत दी जाए, लेकिन हुकूमत वक्त का ये मौक़िफ़ था कि मोहन सलाही पर चूँकि नैब के केसेस हैं और उनकी रेपुटेशन इतनी अप टू द मार्क नहीं है, तो उनको फेडरल में कोई वजारत नहीं दी जा सकती। सो इस पर भी दोनों के मामलात जो हैं वो काफ़ी सरगर्म रहे, और नैब के उनके केसेस को दोबारा रीओपन करना इसने जो है वो और एक सिचुएशन इंटेंस कर दी थी दोनों के दरमियान। लेकिन अब इस वक्त जो ये खबर है कि नैब ने जो है वो चौधरी बरादरान के उन केसेस को बंद कर दिया है और उस पर तहकीकात बंद कर दी है, और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया है कि अब इदारा चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ तहकीकात नहीं करेगा। ये जहाँ पे हुकूमत वक्त को उनके इत्तेहादियों के दरमियान मजबूती का इशारा दे रहा है, फेवर का दे रहा है, वहाँ पे ये नैब की जानिबदारी को भी शो कर रहा है कि नैब कैसे एक तहकीकाती रिपोर्ट बनाती है और वही हाई कोर्ट और अदालतों में जमा करवाई जाती है और फिर उसी से खुद ही नैब यू टर्न लेके पीछे हट जाती है। सो इसका फ़ायदा अपोजिशन ज़रूर ले सकती है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं और अपोजिशन को तो माफ़ी नहीं दी जा रही, लेकिन इत्तेहादी जमात को इस तरह से क्लीन चिट दे देना ज़रूर नैब और हुकूमत वक्त पर एक सवालिया निशान है। मेरी वीडियोस पे अपने कमेंट्स के साथ ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू वेरी मच।